गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना पढ़ेंगे। इसके कवि कौन हैं? साहिल लुधियानवी जी हैं, जो कि क्या थे, एक प्रसिद्ध शायर तथा गीतकार थे। इनका जन्म हुआ था 8 मार्च 1921 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 25 अक्टूबर 1980 को हुई थी। इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, है ना। उन्हीं के द्वारा लिखित ये कहानी है साथी हाथ बढ़ाना। तो साथी हाथ बढ़ाना जो गीत है साहिल लुधियानवी जी के द्वारा लिखा गया। इस गीत को ये गीत जो है नया दौर फिल्म से के लिए लिखा गया था, है ना। जब ये गीत लिखा गया था तो कुछ समय पहले ही जो है हमारा देश क्या है आज़ाद हुआ था गुलामी से। तब हमारे देश का क्या हो रहा था, नवनिर्माण हो रहा था। और यह गीत उन्होंने क्या लिखा था, हमें मिलजुल कर काम करने का प्रेरित करता है। कवि ने इस गीत में बताया है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया है। कवि के अनुसार सुख दुख का चक्र क्या है, जीवन में हमेशा आता रहता है और हमें हर परिस्थिति से जो हमारी जो मंजिल की ओर हमें बढ़ने सिखाता है। और दुनिया में हर बड़ी चीज़ छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर ही बनती है ना। आपने देखा कि जब मेहनत करते हैं तो आप किसी भी मुश्किल जो है मिलजुल कर जब आप किसी कार्य को करते हैं तो उसको आप आसानी से पार कर लेते हैं। आपका घर में कोई काम हो या फिर कोई बाहर आपका कोई काम हो, है ना। जैसे कि आपने वाली कहानी सुनी थी कबूतरों वाली, है ना। जब एक बार क्या होता है कि कबूतरों को बहुत भूख लग रही होती है और एक पेड़ के नीचे काफ़ी दाना गिरा हुआ दिखाई देता है, तो वो उस पर चुगने के लिए जैसे ही जाते हैं तो उनका जो सबसे बूढ़ा जो कबूतर होता है मुखिया, उसने कहता है कि यहाँ पर अचानक से इतने दाने कैसे पड़े, आप बिना सोचे समझे यहाँ पर खाने चले गए जाओगे तो क्या पता, हो सकता है किसी ने हमारे लिए कुछ चाल चली हो, है ना। तो वो कबूतर भूखे होते तो वो उसका कहना नहीं मानते और वो वहाँ पे दाना चुगने के लिए चले जाते हैं, है ना। और जब वो दाना चुगते हैं तब इतने में शिकारी वहाँ पे आ जाता है और वो देखते हैं कि उनके जो पंजे हैं वो क्या है, उसमें जो जाल है उसमें फंस गए हैं, है ना। और फटफड़ाने लग जाते हैं, उड़ नहीं सकते। तो तब उनका जो बूढ़ा जो मुखिया जो कबूतर था वो उनसे बोलता है कि हम लोग क्या करते हैं, मिलजुल कर इसको जाल को उड़ाने की कोशिश करते हैं, एक साथ उड़ने की कोशिश करते हैं तो शायद ये जाल, तो वो एक साथ उड़ने की कोशिश करते हैं और वो जाल लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं, है ना। इस तरह से उनकी जान बचती है। तो आप जब किसी भी कार्यों को आप मिलजुल कर करोगे तो वो कार्य आसानी से हो जाता है। अब हम आपका पाठ पढ़ेंगे, है ना, और इसका अर्थ समझेंगे। तो ये आपका पाठ है साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, है ना। कवि कहते हैं कि हमें मिलजुल कर कार्य को करना चाहिए, है ना। यदि एक अकेला थक जाता है और मिलकर उसका बोझ हमें उठाना चाहिए और हम लोगों को एक साथ कार्य करना चाहिए, है ना। इसमें क्या कहा है कि मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। उसने कहा कि अकेले काम करते करते हम थक जाएंगे, है ना। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, मिलकर कार्य करना चाहिए, है ना। जो ये आपकी जो कविता है, उन्होंने कहा कि जब भारत के निर्माण में सभी को अपनी हिस्सेदारी बनने के लिए कहा गया है इसमें, है ना। और भारतीयों का हौसला अफजाई करने के लिए कवि ने इस कविता को लिखा था। तो उन्होंने कहा कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। फिर कवि क्या कहते हैं, हम हौसला अफजाई करते हुए कहते हैं कि हम लोगों में क्या है, मेहनत वालों ने जब हम मेहनत करके किसी काम को करते हैं, एक साथ कदम बढ़ाते हैं, तो सागर भी हमें देखकर अपना जो रास्ता है वो छोड़ देता है और पर्वत भी हमारे सामने शीश झुकाने लगता है ना। फौलादी हैं सीने, हमारे जो सीना है, हमारा जो बाहें हैं वो किससे बनी हैं, आपकी फौलादी हैं, है ना। हम चाहे तो उसने कहा कि इतनी हमारे हाथों में मजबूती है, हमारे सीने में इतनी मजबूती है कि हम क्या करें, चट्टानों को तोड़कर उसमें अपने लिए रास्ता बना देते हैं, है ना। फिर साथी हाथ बढ़ाना, और फिर उन्होंने कहा कि हमें एक साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक है, साथी हाथ बढ़ाना। फिर वो कहते हैं कि हमारे मेहनत की जो रेखा है हमारे हाथों में लिखी गई है ना। और हमें मेहनत करने से, जो हम भारतीय हैं, मेहनत करने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, है ना। कल गैरों की खातिर की, गैर कौन, ब्रिटिश सरकार की हुकूमत के लिए हमने इतना काम किया है, तो क्या आज हम अपने लिए
काम नहीं कर सकते, है ना। अपना दुख भी एक है, हम सबका जो दुख है वो एक है, और हमारा जो सुख है एक दूसरे के लिए सुख, वो हम सबका एक सुख है हम लोगों के लिए, है ना। अपनी जो हमारी जो मंजिल है वो सच की मंजिल है, हमें सच्चाई की ओर बढ़ना है। हमारा जो रास्ता है वो नेक है, हमारी जो मन की जो अच्छाइयाँ हैं, है ना, उसके साथ मिलते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है ना। तो अर्थात तो क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि सुख दुख लोगों को साथी, सुख दुख क्या है लोगों को साथी बता, है ना। तो सुख दुख को क्या है लोगों का साथी बताया गया है इसमें। उसने कहा कि ये तो जीवन का चक्र है जो हमेशा हमारे साथ चलता रहेगा, कभी एक पल में सुख आएगा, एक पल में दुख आएगा, तो हमें अपने दुख से नहीं घबराना चाहिए। वही सुख सुख में भी वही हमें ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, और अपनी मंजिल की ओर सदा कदम बढ़ाते रहना चाहिए। एक से एक से मिले एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत साथ ही हाथ बढ़ाना। फिर वो आगे कहते हैं कि कवि ने एकता की जो ताकत को स्पष्ट करते हुए बताया कि एक एक बूंद से मिलने से ही हमारा क्या है दरिया बन जाता है। मैंने आपको बताया कि जो कौवे की आपने कहानी सुनी थी, प्यासे कौवे की कहानी, जब उसे बहुत प्यास लगती है तो वो क्या करता है, वहाँ पर जो कौवा होता है वो होता है तो देखता है कि उसे दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिखाई देता, और एक पटके में थोड़ा सा उसे पानी दिखाई देता है। तो वो काफ़ी प्यासा होता है, तो वो दिमाग लगाता है और उसमें अगल बगल से जितने भी कंकड़ होते हैं उसमें एक एक करके वो डालता रहता है, और फिर लास्ट में वो पानी ऊपर आ जाता है और अपनी प्यास को बुझा लेता है ना। तो उसने क्या कहा कि एक एक कतरे को बनकर, एक एक बूंद से क्या बन जाता है, हमारा जो है सागर दरिया बन जाता है, और छोटे छोटे अंशों से मिलकर सहरे का निर्माण होता है, और छोटी राई के दानों से पर्वत भी बन जाता है ना। और उनमें अनेक अनेक प्रकार के, मतलब उसी प्रकार हमारे व्यक्ति को एक दूसरे से मिलकर काम करे तो किस्मत को भी हम पलट सकते हैं। उसने सुनहरा रूप दिया जा सकता है ना। मेहनत करेंगे हम तो उसको सुनहरा रूप दे सकते हैं। इसलिए हमें मिलजुल कर एक साथ मिलकर क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, और अपने देश के निर्माण में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। अब मैं आपको आपके जो इस पाठ की जो पंक्तियाँ थी, है ना, साथ ही हाथ बढ़ाना से लेकर साथ ही हाथ बढ़ाना, है ना, डैड से लेकर आज अपनी खातिर करना, है ना, आज अपनी लिख देती हूँ, खातिर करना, है ना। इन पंक्तियों का मैं व्याख्या आपको लिख के दिखाती हूँ, है ना। तो व्याख्या में इस पे क्या लिखा है, इन पंक्तियों में कवि ने लोगों को साथ में मिलकर क्या कर रहा है, काम करने के लिए प्रेरित किया है। काम करने के लिए प्रेरित किया है ना। फिर वो क्या कहते हैं कि एक अकेला काम करते करते थक जाएगा, इसलिए कवि के द्वारा भारत निर्माण, है ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भारत आज़ाद हुआ था उसके निर्माण के समय ये गीत लिखा गया था। भारत के निर्माण में
सभी को हिस्सेदार बनने के लिए क्या कहा गया है ना, कहा गया है ना। ये कवि कहते हैं कि क्या कहते हैं कवि कि जब जब लोगों ने, है ना, जब जब लोगों ने एकता के साथ, मतलब एक साथ मिलकर एकता के साथ काम किया, है ना, काम किया है, एकता के साथ काम किया है, तब तक समुद्र ने भी, है ना, समुद्र ने भी क्या करा है, तब तक समुद्र ने भी क्या है, अपना रास्ता छोड़ दिया है। है ना, और पर्वत ने भी क्या करा है फिर, तथा पर्वत ने भी, है ना, अपना सिर झुकाकर झुकाकर हमें जगह दी है ना, हमें जगह दी है। ठीक है, फिर कवि के अनुसार फिर कवि आगे क्या कहते हैं, कवि के इसको इधर लेते हैं। कवि के अनुसार, सॉरी यहाँ पे ले देती हूँ, कवि के अनुसार, है ना, फिर कवि क्या कहते हैं, कवि के अनुसार उन्होंने कहा कि हमारी जो बाहें हैं, है ना, हमारी जो बाहें और जो सीना है, है ना, क्या है, हमारा फौलाद से बने हैं। फौलाद से बने हैं, है ना, जिससे हम मुश्किल काम कर सकने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, मुश्किल काम करने की क्या रखते हैं, क्षमता। कवि फिर आगे याद दिलाते हुए कहते हैं, कवि ने याद दिलाते हुए, है ना, कवि याद दिलाते हुए कहा है कि क्या कहा है, कवि को याद दिलाते हुए कहा है कि हमने पहले, है ना, हमने पहले भी
गैरों, किसकी बात कर रहे थे वो? ब्रिटिश की। ब्रिटिश के लिए काम किया है ना, ब्रिटिश के लिए। और आज हम अपने लिए, और आज हमें किसके लिए काम करना है? आज हमें खुद के लिए, है ना, खुद के, आज हमें खुद के लिए काम करना है ना। यानी कि क्या कहा उन्होंने, किस लिए कहा उन्होंने? यानी अपने आज़ाद भारत का निर्माण करना है। है ना। तो ये आपका उसका पहला पैराग्राफ था। फिर आपका दूसरा पैराग्राफ है, अपना दुख भी एक है से लेके बढ़ाना तक, साथ ही हाथ बढ़ाना तक। इसको आप स्वयं करेंगे, इतना मैंने आपको बता दिया है। फिर आपके इसमें प्रश्न उत्तर आते हैं, है ना। आपकी बुक में इसमें गीत के बारे में दिया गया है ना। इस प्रश्न को मैं आंसर लिख नहीं रही हूँ, केवल आपको समझा रही हूँ यहाँ पर। इस गीत की में किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो, है ना। पंक्तियों की पूछता है कि कौन सी पंक्ति आपको लगती है। आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर मुझे जो लगता है वो मैं लिख रही हूँ कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है तो सागर ने रास्ता छोड़ा है और पर्वत ने शीश झुकाया है। आपने देखा होगा कि अब पहाड़ों में भी आपने सुरंगें बनाकर हम लोगों ने, है ना, कई सड़कें बनाई हैं, है ना। तो इसी को उसने बोला कि हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है तो सागर ने रास्ता छोड़ा और पर्वत ने शीश झुकाया है। फिर इसमें आप ये वाली पंक्तियाँ भी ले सकते हो, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, है ना। एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसाफ बस में कर ले अपनी किस्मत, है ना। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब आप मेहनत करोगे तभी आपको फल मिलेगा। आप इसका एग्जाम्पल अपने इसमें भी ले सकते हो, है ना। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आप कड़ी मेहनत करोगे। जिसने अच्छी मेहनत करी होगी वो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। जिसने मेहनत नहीं करी होगी उसको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। तो यही है आपका। उसने कहा कि जब एक से एक मिले तो आप अपनी मेहनत से आप काम करोगे, है ना, तो आप अपनी जो है मंजिल को आप पा सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पर उसने मिलजुल कर कार्य करने की बात कही है, लेकिन हम इनमें यहाँ पर आपको केवल मेहनत की बात बता रही हूँ कि आप मेहनत करें तो आप क्या है अपनी मंजिल को पा सकते हैं, है ना। फिर इसमें दूसरा प्रश्न था, इसमें दिया गया सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने सिर झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा, है ना। आपको लिखना है इसमें, साहिर ने इन पंक्तियों को मनुष्य के साहस, तो इसका आंसर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर उत्तर, है ना। तो साहिर जी ने क्या कहा है, साहिर ने इन पंक्तियों को मनुष्य के साहस और हिम्मत का परिणाम दिखाने के लिए दिखाने के लिए, है ना, कहा है। मनुष्य जब मेहनत करना शुरू करता है तो सागर भी
सागर भी अपना रास्ता छोड़ देते हैं और पर्वत भी झुक जाते हैं। यानी बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हल हो जाती है। है ना। इसी हिम्मत के कारण है ना मनुष्य ने सागर को चीर कर पुलों का निर्माण किया और पहाड़ों पर भी राहें बनाई हैं। है ना। आपने पुल निर्माण की बात आई तो मुझे भी यह बात याद आया कि जब रामचंद्र जी को लंका पार जाना था, है ना, तो उनके जितने वानर सेना थे सबने मिलकर पुल का निर्माण किया था और उन्होंने आसानी से भी समुद्र को पार कर लिया था। है ना। ये याद है ना आपको? पढ़ी देखिए ना आपने, रामायण सुनी भी होगी। तो वो वही है कि तो उसने कहा जब मनुष्य मेहनत करता है तो वो अपनी मंजिल को पा ही लेता है। फिर इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है आपका, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है ना। क्यों कहा गया है तो इसका आंसर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सीना मनुष्य की मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है और कार्यों को पूरा करने का साधन, है ना, और कार्य को पूरा करने का साधन आपका कौन होता है? हाथ ही है ना। इसीलिए गीत में सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है। फौलादी कहा गया है।
ठीक है, ये आपके इसमें प्रश्न थे। तो फिर आपके ये बाकी जो प्रश्न हैं इसमें है गीत से आगे, आपने अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों। इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोज के निकालने हैं आपको। जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी से भी हमारे साथी होते हैं, क्योंकि ये सब हमें किसी न किसी रूप में हमें सहयोग करते रहते हैं, है ना। फिर इसमें आपका प्रश्न है, इसमें अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है। कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस की तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है, क्यों, है ना। तो ये वाक्य आप अपना आप करना। कुछ बातों के जो मैं आपको समझा रही हूँ, इसमें कुछ बातों के संबंध में हमें अपने साथियों से जुड़े होते हैं। इन मामलों में हमारी सोच काफ़ी एक जैसी होती है, जो हमारे साथ के जो दोस्त होते हैं खासकर, है ना। और हमारे सुख दुख की अनुभूति भी एक ही होती है। उदाहरण के लिए पानी, बिजली की कमी होती है, ट्रैफिक जैसे रोज़मर्रा की जो मुश्किलें होती हैं, है ना, हमारा सामना होता रहता है, तो हमें लगता है कि हमारा दुख एक है। वहीं दूसरी ओर विद्यालय में के लिए पदक जीतना होता है, कक्षा में अच्छे अंक लाने होते हैं और बड़े होकर कुछ बनने की चाह से पता चलता है कि हमारा सुख भी एक ही है ना। सबको एक लगता है कि हम लोगों को इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, है ना। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो, है ना। आपको बताया कि इस गीत को आप कहाँ पे गा सकते हो। इस गीत को हम अपने, जैसे अभी आपका 15 अगस्त आने वाला है ना, आपके 26 जनवरी में आप गा सकते हो, या किसी संगठन की संस्था के अवसर पर आप इसे गा सकते हो। खेल के मैदान में भी ये गीत खिलाड़ियों को जोश पैदा करने के लिए आप गा सकते हो, है ना। तो यह गीत कभी कभी गुनगुनाया जा सकता है, पर विशेष जबकि सहयोग और संगठन की शक्ति जहाँ पर आपको बतानी हो, वहाँ पर हम इस गीत को गा सकते हैं, है ना। फिर इसमें था, एक अकेला थक जाए मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रखते हो, है ना। छोटे बड़ों को जब माता पिता का काम करते हैं तो उनके साथ उनका हाथ बटाते हैं, तो हम इस तरह से उनका ध्यान रखते हैं। पापा के काम और माँ के काम में क्या क्या हैं, है ना। आपके पापा और माँ के काम करने होते हैं, जहाँ एक और पापा कार्यालय जाते हैं, अपने ऑफिस का काम करते हैं या घर के आवश्यक बाहरी कामों को ध्यान रखते हैं। वहीं माँ घर की साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, है ना, आप सबको पढ़ाना लिखाना, खरीदारी करना और कई छोटे बड़े कामों की जो जिम्मेदारी होती है वो अपने ऊपर लेती है। क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? हाँ बिल्कुल, मम्मी पापा एक दूसरे का काम करते हैं और एक मिलजुल कर आपका घर चलाते हैं, है ना। है ना। तो आपके जो इस तरह के जो कार्य हैं, इसका जो भावार्थ है दूसरा, मैं आपको कार्यपत्र दूंगी, उसे अपनी कॉपी में करिएगा, है ना। आपके शब्दार्थ, कठिन शब्द, ये सब चीज़ें आएंगी, आप इसे अपनी कॉपी में स्वच्छ और सुंदर लेख में करिएगा। अभी आपकी कॉपी विद्यालय में सबमिट है ना, आपको ट्यूसडे को मिलेगी। तब तक आप ये काम पिन पेज पे करके कर सकते हो और बाद में उसमें उसको आप लगा सकते हो, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।